Friends, today's topic is concept map of molecular basis of inheritance. Inheritance का मॉलिकुलर बेसिस इस चैप्टर को लिया है और इस चैप्टर को हमने 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अब सेगमेंट्स क्या है? पहला सेगमेंट हमने डीएनए को लिया है, सेकेंड सेगमेंट आरएनए, थर्ड डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फोर्थ जेनेटिक कोड, फिफ्थ आरएनए से प्रोटीन का बनना, सिक्स्थ इन सारे प्रोसेस का रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेवेंथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और 8वां लिया है द एप्लीकेशन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब दोनों जेनेटिक मटेरियल है। इवोल्यूशनरी आरएनए पहले आया और आरएनए से डीएनए बना ड्यू टू सम मॉडिफिकेशंस व्हिच वर रिक्वायर्ड टू मेक द मॉलिक्यूल एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब उस मॉडिफिकेशन के बाद दोनों में चेंजेज है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए स्टोरेज के लिए बेटर है, आरएनए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर करने के लिए। और उससे बाकी प्रोसेस जो एक्सप्रेशन होता है इंफॉर्मेशन का, जीन्स का, उसके लिए आरएनए इंपॉर्टेंट है। आरएनए 3 तरह का हमने पढ़ा राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। डीएनए के सेगमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वर्ड्स एंड क्रिक मॉडल देखेंगे, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके द्वारा डिटरमाइन किया गया कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल या विच वन इज सुटेबल जेनेटिक मटेरियल, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। डीएनए से डीएनए बनने के स्टेज को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया। सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर देयर और द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम और फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क का बनना। रेप्लिकेशन फोर्क के 2 सेगमेंट, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर देयर इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टॉपिक। डीएनए के स्ट्रक्चर का हॉलमार्क हम देखें तो द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा 2 बेसेज जो आमने सामने आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रैंड्स, फ्रॉम डिफरेंट डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो वह बेस पेयरिंग हॉलमार्क है डीएनए का। और रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी, रेप्लिकेशन भी डिपेंड करता है। रेप्लिकेशन इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय बेस कंप्लीमेंटरिटी। एक स्ट्रैंड डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है और दूसरे स्ट्रैंड बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड तैयार होता है। तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को भी 2 स्टेज में देखेंगे। एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विच अकर इन 3 मेजर स्टेप्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन इसके लिए एक यूनिट चाहिए, उस यूनिट को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर जीन को डिफाइन करना हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सरलता से जीन को डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए आरएनए। अब आरएनए में राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एनी आरएनए, इसको कोड करने वाले सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। यहां हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैसेंजर आरएनए है तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, एक जीन है और यह जीन सिस्ट्रॉन कहला रहा है अगर ये किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है।
द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड जीन या सिस्ट्रॉन। अब यह जीन अगर एक सिस्ट्रॉन का बना हो तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक से ज़्यादा का बना हो तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोटिक सेल में हम देख रहे हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हम देखते हैं कि एक्सॉन्स हैं जो एक्सप्रेस होंगे और इंट्रॉन्स हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जिनका रिमूवल हो जाता है, स्प्लाइसिंग कर जाता है। तो प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के द्वारा हेट्रोन्यूक्लियर HN mRNA से एक्टिव mRNA, नेसेंट mRNA से मैच्योर mRNA बनता है। प्रोसेसिंग में 3 स्टेजेस हम लोग देखेंगे, कैपिंग 5 पॉइंट पे, 5 प्राइम पे, स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड टेलिंग 3 प्राइम एंड पे देखेंगे। जेनेटिक कोड, मैसेंजर आरएनए में कोडॉन्स को हम लोग रीड करते हैं, बेसेज को रीड करते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसेज, और इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसेज को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स। 1 कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड, एक एमिनो एसिड को एक कोडॉन कोड करता है। एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन्स के द्वारा भी कोडेड होते हैं, लेकिन एक कोड एक एमिनो एसिड को जरूर कोड करता है, तो उसको रीड करते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अब ये कोडॉन्स है तो इनका भी देखते हैं जेनेटिक कोड कहला रहे हैं। इनमें इंफॉर्मेशन है फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। इनके कुछ सैलिड फीचर्स की स्टडी करेंगे। सैलिड फीचर्स में हम देखेंगे कि टोटल 26 कोडॉन्स हो पॉसिबल है, जिसमें 3 कोडॉन किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये कहलाते हैं स्टॉप कोडॉन्स। एक कोडॉन होता है AUG जो डुअल फंक्शन का होता है, इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को, साथ ही साथ मैथियोनिन एमिनो एसिड को भी कोड करता है। इनके कुछ और कैरेक्टर्स है, जैसे यूनिवर्सलिटी है, अगर AUG मैथियोनिन को कोड कर रहा है इन हायर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अस, तो नीचे भी देखिए बैक्टीरिया में भी उसी को कोड कर रहा है, फॉर्मुलेटेड फॉर्म होता है वहाँ पे। डिजेनरेट होते हैं, एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा एमिनो एसिड्स कोड करते हैं। अनएम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस का मतलब कि अगर AUG मैथियोनिन को कोड कर रहा है, मैथियोनिन को कोड कर रहा है, तो मैथियोनिन को ही कोड करेगा, वैलिन को, ट्रिप्टोफान को या किसी और एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेज हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में द इंफॉर्मेशंस कोडेड इन द फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंसेज आर चेंज इनटू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ट्रांसलेशन होता है जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनता है mRNA से, इसका साइट राइबोसोम होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन, यह बता रहा है कि DNA का फंक्शन RNA के अराउंड ही इवॉल्व हुआ है, और इससे लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे भी एक लाइट फ्लैश करता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑल्सो इवॉल्व अराउंड RNA। राइबोसोम्स प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स में इंफॉर्मेशन DNA से आ रहा है थ्रू मैसेंजर RNA अटैच हो रहा है। मैसेंजर RNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस के अकॉर्डिंग tRNA इस कोवलेंट एमिनो एसिड को लेके ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीमेंटरिटी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इस तरह 2 या 2 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स को एक प्रॉक्सिमिटी में लाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें भी राइबोसोमल RNA हेल्प करता है। तो इस तरह तीनों RNA मिलके यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स तैयार करते हैं। प्रोसेस में एमिनोसाइलेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, चार्जिंग ऑफ tRNA, और 3 स्टेप्स हम देखेंगे, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सारे स्टेप्स हो गए। अब चूंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, किसी भी सिस्टम का, सेल का या सेलुलर सिस्टम का बहुत एनर्जी खर्च होता है इसमें। तो एनर्जी कंजर्व करना नेचर होता है ऑर्गेनिजम्स का, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये प्रोसेसेस टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, तो एक रेगुलेटरी सिस्टम ऑपरेट करता है। उस रेगुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन प्राइमरली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है।
ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहीं पे रेगुलेशन है। दूसरा रेगुलेशन एट द प्रोसेसिंग लेवल, जिस समय इमेच्योर नेसेंट एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग के द्वारा, वहां पे रेगुलेट होता है। तीसरा, जब आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट लेवल पे रेगुलेशन होता है। चौथा, ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन होता है। तो 4 बेसिक लेवल्स ऑफ रेगुलेशन है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस लेवल एंड ट्रांसलेशनल लेवल इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। दूसरा, एमआरएनए बनता है, बनने के साथ ही ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन्स एक्टिव है तो इनका रेगुलेशन एज ए यूनिट होता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेरॉन पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड निगेटिव रेगुलेशन। आपके चैप्टर में क्लास 12th के लिए निगेटिव रेगुलेशन ही हम लोग पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम किए क्या है, ये 13 ईयर ओल्ड 13 साल का प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, $9 बिलियन का एक्सपेंस था इसमें इनिशियल स्टेज में। अब इसमें किया गया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया ऑल 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, हमारे बारे में है। उसको आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस करना ऑल द बेस पेयर्स जो हमारे जीनोम में है, उस अबाउट 3 मिलियन, इसको सीक्वेंस करना। इस सीक्वेंसिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिला था उस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेसेज में स्टोर करना, डेटाबेसेज के फॉर्म में स्टोर करना। उस इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए टूल्स को तैयार करना, इम्प्रूव करना फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस डेटाज। ये सारे इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना है, इसके लिए टूल्स डेवलप करना या उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, इन सारे इन्फॉर्मेशन जो जनरेट हो रहे हैं हमारे जीनोम से, इन इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र करना, सच एज इंडस्ट्रीज में ट्रांसफ़र करना और उसका यूज़ करना। और इस पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोसेस में जो एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, सोशल इश्यूज एराइज हो रहे हैं, इनको एड्रेस करना, एलसी के द्वारा इनको एड्रेस करना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। लास्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा हम वेरिएशन को पता लगाते हैं, टू आइडेंटिफाई वेरिएशंस, टू डिटरमाइन वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एट जेनेटिक लेवल। डीएनए के लेवल पे जो वेरिएशंस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में है उसको जानते हैं। अब ये काम करता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल एराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन एराइज हुआ है उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म पे ही बेस है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के हेल्प से हम लोग, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ हम करते हैं फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं, और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में हमें ये हेल्प करता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी में भी ये हमें हेल्प करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन ने टर्म दिया था, डाइवर्सिटी द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम लोग जो देख रहे हैं 3 मेजर टाइप की डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ के स्टडी में ये हेल्प कर रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 2 लोगों के डीएनए सीक्वेंस को मैच करते हैं तो एट द प्लेस वेयर डीएनए चेंज है, पॉलीमॉर्फी है, तो वहाँ पे वो वेरिएशंस दिख जाता है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि ये डीएनए किसका है, किस फैमिली का है, किस सोसाइटी का है, या किस रेस का है। तो ये सब है हमारा, ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि मॉलिकुलर बेसिस पे, इनहेरिटेंस को क्रोमोजोम बेसिस पे तो आप पढ़िए थे, ये मॉलिकुलर बेसिस पे है। मॉलिकुलर बेसिस में 2 मॉलिक्यूल्स है, डीएनए और आरएनए।
ये कंसेप्ट मैप हेल्प करेगा कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी आपके काम आएगा, आपके लिए यूज़फुल वीडियो है ये। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।